नमस्कार दोस्तों, निर्वाणा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसके किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं और किन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को जानने से पहले हम कुछ सिमिलर साउंडिंग ब्रांच जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स हो गई, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फोटोनिक्स हो गई, तो अगर कोई पूछता है कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैसे अलग हैं, तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा देखते हैं और इनके एक एग्जांपल्स भी देंगे और फिर हम आएंगे कि कैसे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। नाउ व्हाट इज़ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, जैसे फोटो डायोड हो गया या फिर जैसे फोटो डायोड हो गया, एलईडी हो गई, ये कैसे लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जो हमारा एलईडी होता है वो क्या करता है कि जब फॉरवर्ड बायस में इससे करंट फ्लो करते हैं तो इससे एक लाइट एमिट होती है, और फोटो डायोड जो होता है वो एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है फोटो डायोड पे तो एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट फ्लो होती है। तो ये कैसे लाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स होती है कि इसमें हम देखते हैं जो हमारी ऑप्टिकल सिस्टम और डिवाइसेस हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है और इससे कोई लाइट पास हो रही है, तो पहले कोई इसकी सर्टेन फेज थी और जब इससे आउटपुट में आई है तो कोई और फेज़ हो गई, इसकी पर्टिकुलर इनपुट में कोई और फेज़ थी, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो आउटपुट में है फेज़ चेंज हो गई। इस इफेक्ट को दोस्तों कैर इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह दोस्तों इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं कैसे हमारी जो लाइट इससे पास हो रही है उसकी जो फेस प्रॉपर्टी है कैसे चेंज हो रही है। सिमिलरली दोस्तों मैग्नेटो ऑप्टिक्स में हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हम इधर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो जैसे इनपुट में कोई पोलराइजेशन है इस वेव का, और तो आउटपुट में ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाती है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसकी जो वेव पास हो रही है या ऑप्टिकल वेव पास हो रही है इसकी कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अकाउस्टो ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं कि जैसे हमारा कोई मटेरियल है और इससे कोई वेव, कुछ ऑप्टिकल वेव पास हो रही है, तो ये जो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसमें डेविएशन हो जाता है। ये इस वजह से होता है दोस्तों, जैसे हमने आरएफ फील्ड, एक अकाउस्टिक फील्ड आरएफ फील्ड है भी अप्लाई किया तो उसकी वजह से इसमें मैकेनिकल वेव्स बनती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है इसमें, तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। इसकी वजह से ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसमें दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक ब्रैग डिफ्रैक्शन और रमन्नाथ डिफ्रैक्शन। ब्रैग डिफ्रैक्शन जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, रमन्नाथ डिफ्रैक्शन मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। तो अगला है दोस्तों हमारा क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन को, जैसे लेज़र हो गया या नॉन लीनियर जो हमारे डायोड्स हो गए, ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गई, वो सब क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो दोस्तों अब क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी और हम देखते हैं अब कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो दोस्तों जो हमने ये सब ब्रांचेस स्टडी किए अभी, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, मैग्नेटो ऑप्टिक्स, अकाउस्टो ऑप्टिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन सब के कंबाइंड फॉर्म को हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं सन 1970 से। दोस्तों जैसे हमने पहले देखा होगा कि जब पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, सेपरेट ब्रांचेस थी। जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की स्टडी करने लगे तो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स बन गई, उसकी सेपरेट स्टडी होने लगी। फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन से मैकाट्रॉनिक्स आई, रोबोटिक्स नई फील्ड एक बन गई। तो इसी तरह जब एक स्पेसिफाइड किसी
डायरेक्शन में रिसर्च होने लगती है तो कई सारी फील्ड्स को मिला के उनके इफ़ेक्ट्स जो उनमें जो फिनोमिना हो रहे हैं उनका यूज़ करके किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रिसर्च करने के लिए हम एक नई ब्रांच बना देते हैं। तो इसलिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ था सन 1970। तो दोस्तों अब देखते हैं लाइट वेव टेक्नोलॉजी। हमने देखा 1970 में जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनी तो उस समय कई और डेवलपमेंट्स भी पैरेलली हो रहे थे, जैसे सेमीकंडक्टर लेज़र का डेवलपमेंट हो गया, फिर फोटो डिटेक्टर डेवलप हुआ, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा था, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इम्प्रूव कर रही थी, लगातार साइज़ रिड्यूस हो रहा था। तो इन सब के कंबाइंड फॉर्म को जो डेवलपमेंट चल रहे थे इनसे जुड़ी एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्हें लाइट वेव टेक्नोलॉजी कहा गया उस समय। और फिर जो हमारी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले थी और जो लाइट वेव टेक्नोलॉजी थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जिसे कहते हैं लाइट वेव टेक्नोलॉजी को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई ब्रांच बनी जिसे फोटोनिक्स नाम दिया गया 1990 में। अब दोस्तों आ जाते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पे, कैसे हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसके यूज़ कैसे हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में करते हैं, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में लेज़र प्रिंटर बन रहा है या बारकोड स्कैनर हो रहा है, ये सब एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं दोस्तों, इसके दो मेन सबसे पहले कंपोनेंट हैं। जैसे हमारा ऑप्टो कपलर बना शुरुआत में, तो जैसे ऑप्टो कपलर बनाइए तो ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के पर्पज़ से बना था। इसका अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसमें इसका मेनली यूज़ किया जाता है दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेपरेट करने के लिए, ताकि एक का लोडिंग इफेक्ट दूसरे में ना जाए। इसमें ये दोस्तों जो होता है ये हमारा ऑप्टो कपलर है। इसमें एक ब्रांच जो ये हमारा पहला सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसका जो आउटपुट है ये हम एलईडी में दे रहे हैं, या इससे जो लाइट्स एमिट हो रही हैं ये फोटो डायोड में पड़ती हैं और इससे दूसरी करंट जनरेट होती है, जो हमने बताया था रिवर्स डायरेक्शन में करंट जनरेट हो रही है। तो इस तरह दोस्तों ऑप्टिकल कपलर बना। और दोस्तों ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इसका मैं बता रहा था, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हमें कोई भी सिग्नल है हमारा, जैसे बाइनरी सिग्नल है 101001 फॉर्म में, इसे हमें ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहले कोई भी जैसे हमारा डेटा या वॉइस सिग्नल होता है, उसको हम पहले इनकोड करते हैं इसमें डिजिटल सिग्नल में, और फिर इसे अगर हम ट्रांसमिट करना है तो इसे हम जो हमारा ट्रांसमीटर का लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है लेज़र डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड। उससे क्या होता है कि जब करंट इसके इन जो हमारी अलग अलग पल्सेस आ रही हैं इसके करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ आती है, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइट्स की पल्सेस जनरेट हो रही, 1 के करस्पॉन्डिंग जनरेट हुई, फिर 0 करस्पॉन्डिंग कोई नहीं जनरेट हुई, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग जनरेट हुई, फिर कोई नहीं जनरेट हुई, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग जनरेट हुई। तो इस तरह ये पल्सेस को ऑप्टिकल जो हमारा फाइबर होता है उसके थ्रू भेजी जाती है, और जो हमारा रिसीवर होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो हमारा फोटो डायोड होता है। तो जब इस पर ये पल्सेस पड़ती हैं तो इसमें करंट जनरेट होती है, और जो करंट होती है वो इन पल्सेस के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और फिर इस करंट को डिकोड करते हैं हम आगे फर्दर सर्किट में। तो इस तरह हम जो हमारा इसको डिकोड करते हैं तो हमें वापस ये सिग्नल 101001 ये सिग्नल हमें वापस मिल जाता है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा या वॉइस डेटा था उसको पहले हमने डिजिटाइज्ड किया। डिजिटाइज्ड के करस्पॉन्डिंग हमने करंट इसमें फ़्लो करती है हमारी एलईडी में, जो पल्सेस जनरेट होती हैं इसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजते हैं, और जो हमारा रिसीवर होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट फोटो डायोड होता है जो इन पल्सेस को रिसीव करता है और उसके करस्पॉन्डिंग करंट जनरेट करता है। तो इस तरह हमें रिसीविंग में डाटा डिकोड हो जाता है जो भी भेजा गया था।
ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों, ये बहुत ही हाई बैंडविड्थ होती है इसकी और बहुत ही लो नॉइज़ होती है, इसीलिए प्रेफर करते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें ये जैसे हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ये इंटरनली साइड इसको हम कोर कहते हैं दोस्तों, और ये आउटर मटेरियल को क्लैडिंग कहते हैं। ये कोर है और ये क्लैडिंग है। तो दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग का होता है वो कम होता है कोर से, तो जो भी सिग्नल इसके अंदर भेजा जाता है वो लगातार रिफ्लेक्ट होता रहता है और फिर रिसीवर पे पहुंच जाता है। ये दोस्तों जो रिफ्लेक्शन होता है, इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि कैसे हमने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुई, किन किन ब्रांचेस के जो फिनोमिनाज थे, डिफरेंट ब्रांचेस में जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमिनाज हो रहे थे, उन सबको कम क्लब करके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई गई। और फिर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो लाइट वेव टेक्नोलॉजी थी, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी, उनको कंबाइन करके फोटोनिक्स बनाई गई, जो हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जो लाइट से इंटरेक्शन कर सकती हैं, जैसे एलईडी या फिर जो नॉन लीनियर डिवाइसेस बनाई गई या लेज़र डायोड बनाया गया, उनका कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ किया गया। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में हमने देखा। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या फिर कोई टर्म ऐसा लगा हो जिसमें पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई और लेक्चर चाहिए, तो आप हमें बताएं, कमेंट करें। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।